गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपको मैंने ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 58 तक करा दिया है। ठीक है, अब हम इसके बाद एक मॉडल टेस्ट पेपर 1 करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका ज्योमेट्री का चैप्टर 17 इंक्लूडेड है। मतलब मैंने चैप्टर 17 में से एक आपके लिए टेस्ट पेपर बनाया है, जिसे आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है। सुंदर राइटिंग के साथ साथ साफ तरीके से करना है। ध्यान रखिएगा, सफाई का ध्यान रखिएगा। ठीक है, साफ तरीके से आपको पहले हेडिंग डालनी है, ज्योमेट्री का डालना है चैप्टर 17। जिस वे में मैंने डाला है उसी वे में आपको काम करना है, और फिर नीचे लिखना है मॉडल टेस्ट पेपर 1। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो मॉडल टेस्ट पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको क्या करनी है? फिलअप करनी है। क्या करनी है? फिलअप। चलिए देखते हैं कैसे करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आ ब्लैंक हैज़ 1 एंड पॉइंट। मतलब ऐसा क्या होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है? हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। तो इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता है? मतलब एक तरफ से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से हम उसको बिल्कुल एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो क्या होती है? रे। सभी को पता है ना, एक तरफ से फिक्स्ड होती है और दूसरी तरफ से हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है? रे। ठीक है, एंगल्स आर मेजर्ड इन ब्लैंक। मतलब हम एंगल्स को मेज़र करते हैं, सभी को पता है एंगल्स को मेज़र करते हैं। तो एंगल्स को मेज़र करने के लिए हम किस में मेज़र करते हैं? अब कोई ना कोई यूनिट चाहिए, तो किस में मेज़र करते हैं? डिग्री में। तो एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ओके, DEGREES, डिग्रीज। नेक्स्ट क्या है? ब्लैंक आर द लाइन्स विच नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। मतलब ऐसी कौन सी लाइन्स होती हैं जो कभी एक दूसरे पर आकर मिलती ही नहीं है, कभी एक दूसरे पर, मतलब दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, कटती ही नहीं है। ऐसी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स। आपने देखा है ना, पैरेलल लाइन्स कैसी होती हैं? इसी तरीके से होती हैं, ये कभी भी आपस में मिलती नहीं है। तो ये क्या है? पैरेलल लाइन्स। स्पेलिंग PARALLELLINES, पैरेलल लाइन्स। कैसे लिखेंगे? पैरेलल लाइन्स आर द लाइन्स विच नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। मतलब ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं जो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे जो 180 डिग्री का होता है? मैंने आपको बताए थे ना टाइप्स ऑफ एंगल, तो क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेट एंगल। तो जो 90 से छोटे होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल, जो 90 के बराबर होते हैं वो होते हैं राइट एंगल, जो 90 से बड़े होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और जो 180 डिग्री के होते हैं वो होते हैं स्ट्रेट एंगल। STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड ड्राइंग एंगल्स। मतलब एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो एंगल्स को मेज़र करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मेनली किसकी हेल्प से हम एंगल्स को बनाते हैं? प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ही तो बनाते हैं। स्पेलिंग क्या है इसकी? PROTRACTOR। ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम एंगल्स को ड्रॉ करते हैं और उसी से हम मेज़र करते हैं। ठीक है, इफ़ टू एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड। मतलब जब दो एंगल्स की क्या हो? एक कॉमन वर्टेक्स, मतलब वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हो। वर्टेक्स मतलब वो ही होता है जहाँ पर वो मीट करते हैं, जैसे ये। तो ये क्या है? इसकी वर्टेक्स। और एंड अ कॉमन साइड, और क्या हो? एक कॉमन साइड। तो जैसे मैंने आपको एक ऐसे एंगल बताए थे, ये इस तरीके से, और एक ऐसे। अगर हम, तो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होंगे बच्चों? एडजेसेंट एंगल। क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। कौन कौन से? ये वाला और ये वाला।
ये क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल, ADJACENT एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या है अगला। द सम ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर जितने भी एंगल्स हम बनाते हैं इन सब एंगल्स का फिक्स्ड सम होता है। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल्स कैसे होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। इसकी सारी साइड्स भी कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, और एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। द पॉलीगन विथ 7 साइड्स, मतलब पॉलीगन हमने पढ़ा है तो 7 साइड्स वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? हेप्टागन। क्या बोलते हैं? हेप्टागन। HEPTAGON, हेप्टागन। नेक्स्ट है अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द प्लैंक ऑफ द सर्कल, मतलब एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पार होकर जाती है, एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है। ठीक है, तो कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल पर दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, अब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोलते हैं। तो कहीं पर भी बन सकते हैं, ये है। अब आप ये देख रहे हैं ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। सेंटर सपोज सर्कल का यहाँ है, तो ये क्या ये सेंटर से पास हो रही है? नहीं ना। लेकिन अब अगर मैं कोई लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करवाऊँ इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? जो सेंटर से पास होती है, डायामीटर। क्या बोलते हैं हम उसको? डायामीटर, DIAMETER, डायामीटर। और अगर डायामीटर की हाफ क्या होती है? रेडियस। ठीक है, हमें रेडियस दी गई होती है तभी तो हम सर्कल ड्रॉ कर पाते हैं। तो एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होती है उसको हम सर्कल की क्या बोलते हैं? डायामीटर, DIAMETER। आई बात समझ में? तो ये थे आपके 10 फिल ब्लैंक्स जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतारना है और करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम ईच एंगल इन 4 डिफरेंट वेज, मतलब आपको हर एक एंगल का नाम लिखना है 4 तरीके से। मतलब जैसे ये एक एंगल बना हुआ है, इस एंगल का आपको नाम 4 तरीके से, 4 वेज से लिखना है जो बिल्कुल डिफरेंट हो, मतलब 4 अलग तरीके से लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आप मुझे बताइए कि इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम क्या है? पहले देखिए ये बी पर बन रहा है ना, तो इस एंगल का नाम क्या होगा? बी को हम सेंटर में रखेंगे, ए को हम लेफ्ट में और सी को हम राइट में। तो पहला तरीका तो क्या हो गया? ये, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ABC। क्या बोलेंगे इसको हम? एंगल ABC। ठीक है, अब और क्या बोल सकते हैं हम इसको? अब सेकेंड वे हम ऐसे कर सकते हैं कि हम सी को लेफ्ट में ले आएँ और ए को हम राइट में। तो क्या हो जाएगा? ये एंगल CBA। तो ये भी एक सही वे है। तो 2 तरीके, एंगल तो बन गया ना, 2 तरीके से हमारा लिख गया। अब नेक्स्ट सिंपल हम इसको एंगल B भी बुला सकते हैं। सिंपल हम इसको एंगल B भी बुला सकते हैं ना। सिंपल मैंने बोला एंगल B, तो मैं पहचान जाऊंगी ये वाला एंगल। और अब ये देखो ये A से भी डिनोट हो रहा है, स्मॉल a से भी डिनोट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं स्मॉल a। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 डिफरेंट वेज हैं जिससे हम इन चारों का ही मतलब है ये एंगल, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये वाला एंगल है। और ये हम इसको 4 तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हमारे भी बहुत सारे नेम होते हैं ना, घर पर हमें कोई कुछ नेम से बुलाता है, हमारे फ्रेंड्स हमें किसी और नेम से बुलाते हैं, स्कूल में हमारा नेम कुछ और होता है। इसी तरीके से इस एंगल का भी ये हम 4 तरीके से नाम लिख सकते हैं। ओके, अब ये 2 फिगर और दिए हैं, तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले फिगर के नाम 4 तरीके से लिखने सिखाए हैं, उसी वे में आपको इसका और इसका खुद लिखना है।
ठीक है, मैंने आपको एक सिखाया ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है बच्चों, कैपिटल यू है। क्या है ये, कैपिटल यू। आई बात समझ में सभी को, समझ में सबको आ रहा है ना मॉडल टेस्ट पेपर। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी तो ज़रूरी है, इस वे में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आप साथ के साथ ये मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व करें और चैप्टर 17 को आप रिवाइज भी करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेम द पॉलीगन विद डिफरेंट साइड्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ फिगर ऑल्सो। मतलब आपको बताना है कि 6 साइड्स के पॉलीगन को क्या बोलते हैं और हम 5 साइड्स के पॉलीगन को क्या बोलते हैं। तो जो पॉलीगन की 5 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन, PENTAGON, पेंटागन। और जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। एंड ड्रॉ फिगर ऑल्सो, इसका मतलब आपको साथ के साथ फिगर भी बनाना है। आपको ये तो बता दिया आपने कि 6 साइड्स को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन, और 6 साइड्स को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन, और 5 साइड्स को हम बोलते हैं पेंटागन। अब फिगर कैसे बनाएंगे देखिए, मैं आपको एक फिगर सिखाती हूँ 6 साइड्स वाला। आप इससे रिलेटेड जो मेरी वीडियोस है मैंने आपको समझाए हैं ना, और आपने अपनी नोटबुक्स में किए भी होंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 6 साइड्स क्या है देखिए, ऐसे ही फर्स्ट साइड हो गई, सेकंड ऐसे, थर्ड ऐसे, फिर इस तरीके से और कितनी साइड हो गई इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, हेक्सागन। क्या हो गया ये, हेक्सागन, ठीक है। हेप्टागन क्या होता है, जिसमें 7 साइड्स होती हैं। 8 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। 9 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं हम, नोनागन। और 10 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, डेकागन, ठीक है। आई बात समझ में सभी को। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्या है, एक्सप्लेन दीज फिगर्स। मतलब मैं आपको कुछ फिगर बना के दूंगी और आपको बताना है वो फिगर है किसके, क्या है वो फिगर, ठीक है। ये आपको बताना है कि वो फिगर है क्या आपका। देखिए, तो जो आपका पहला फिगर बना है उसको अगर आप पहचाने अच्छे से, तो ये फिगर आपका है पैरेललोग्राम। क्या है ये, पैरेललोग्राम। तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लाइन लिखेंगे हम, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या है ये, पैरेललोग्राम, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सेकेंड पार्ट, अब हम इसके बारे में बताएंगे। जैसे हम इंट्रोडक्शन देना है इस फिगर का, जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सबसे पहले हम क्या बताते हैं, माई नेम इज़ ये। फिर बताते हैं अपने बारे में कि आई स्टडी इन क्लास ए, आई लिव इन। फिर अपने बारे में हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इसी तरीके से पहले हमने लिखा इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि जो पैरेललोग्राम होती हैं उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, मतलब ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल। तो क्या हो गया, ए बी पैरेलल क्या होती है, बी सी, ठीक है। लिखेंगे लैंग्वेज में कैसे, पहले लिखेंगे opposite sides are equal, opposite sides are equal, ठीक है। opposite sides क्या होती है, equal होती है, सॉरी इक्वल भी, हाँ पैरेलल होती है, सॉरी अभी हमने इक्वल वाली बात नहीं बोली है, पैरेलल होती है। तो opposite sides are पैरेलल, ए बी पैरेलल डी सी। ए बी किसके पैरेलल होती है, डी सी के, मीन सी डी बोले हम या डी सी बोले। और ये वाली जो पैरेलल होती है वो किसके होती है, इसके। तो ये क्या है, पैरेलल का साइन। तो ए बी पैरेलल डी सी। और क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप कैसे लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
क्या होती है अपोजिट साइड, इक्वल। तो ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से इनके बारे में 3 या 4 लाइन्स बता सकते हैं। ठीक है, हम क्या बता सकते हैं इनके बारे में 3 या 4 लाइन्स। तो आपको कोई भी अगर फिगर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये फिगर क्या है, कैसा है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सपोज मैंने आपको ये पेन दे दिया और मैं आपसे कहूँ इस पेन को बताओ ये पेन क्या है, तो आप इस पेन के बारे में बताएंगे, इस पेन के फीचर्स बताएंगे, इस पेन की कॉस्ट बताएंगे। इसी तरीके से आपको इस फिगर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट फिगर क्या है बच्चों, ये आपका है, क्या है ये, स्क्वायर। क्या है ये, स्क्वायर। तो आपको नेक्स्ट स्क्वायर को एक्सप्लेन करना है। ये क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में भी आपको 3-4 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ फॉलोइंग रेडियस एंड फाइंड डायमीटर। मतलब आपको ये रेडियस दी गई है 3.5, 4 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर, ये आपको रेडियस दे रखी है। अब आपको इन रेडियस की हेल्प से क्या बनाना है, सर्कल ड्रॉ करना है और आपको फिर डायमीटर भी निकालनी है। तो आप सभी को पता है हम सर्कल कैसे बनाते हैं, स्केल और कंपास की हेल्प से। तो आपको पहले स्केल हमें 3.5 सेंटीमीटर की बनानी है ना, तो हम पहले स्केल्स में इस तरीके से देखिए 3.5 मेज़र कर लेंगे। देखिए सभी ने मेज़र कर ली स्केल में 3.5 और ये सेंटर बनाकर हम इस तरीके से 3.5 का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बन गया ना ये 3.5 का सर्कल बन गया। अब देखिए 3.5 का सर्कल ये बन गया, ये हो गया आपका पॉइंट। अब आप क्या कर देंगे, अब आप करेंगे, देखिए क्या करेंगे आप, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से लाइन से ज्वाइन कर देंगे और ये लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, रेडियस आ गई आपकी 3.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर पूरी लैंग्वेज लिखेंगे आप, डायमीटर पूरी लाइन 2 × r, डायमीटर आप पूरा लिखेंगे 2 × 3.5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC, मतलब ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल A जो आपको दे रखा है वो 50 डिग्री दे रखा है, एंगल B जो दे रखा है वो 70 डिग्री दे रखा है और आप सभी से एंगल C पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। मैं लैंग्वेज भी लिखना सिखा रही हूँ, तो साथ के साथ आपका भी काम इसी तरीके से आना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको से बोलती रहूँ और आप अपने वे में ही काम करें। जैसे मैंने आपको सिखाया है तरीका, वही आपको तरीका अपनी नोटबुक में अप्लाई करना है और उसी तरीके से मैं आपका काम चेक करूँगी। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। बहुत ही आप ऐसा लगता है बस आपको अपनी ड्यूटी करनी है, बस ये नहीं लगता कि मन से काम करना है बिल्कुल। अब एंगल A कितना देखा है 50 डिग्री, एंगल B कितना दे रखा है 70 डिग्री और आपको क्या निकालना है, एंगल C। ठीक है, तो आप पहले इन दोनों का सम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 180 में से माइनस कर देंगे। आई बात समझ में सभी को। तो ये है आपका मॉडल टेस्ट पेपर 1, जिसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस। मुझे आप सभी की नोटबुक पे सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली चाहिए और जितना जितना मैंने आपको बताया है कि आपको इतना लिखना है उतना मुझे पूरा लिखा हुआ चाहिए और सुंदर राइटिंग में। आप ऐसा करेंगे, ब्लैक पेन से पूरा मॉडल टेस्ट पेपर 1 उतारेंगे और पेंसिल से आप उस पूरे पेपर को सॉल्व करें। बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।